नाम प्रकाश मुनिया और आज मैं बेरोजगार की पाठशाला में लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं के लिए प्री बोर्ड राजनीति का पेपर कक्षा 12वीं के लिए। ठीक है, तो फटाफट आप लोग हल कर लीजिएगा प्रश्न नंबर 1 से लगाकर 5 तक के उत्तर। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पहला है आपके सामने के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले नंबर पे आता है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु था, तो इसका आप लोग फटाफट लिख लीजिएगा क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, क्यूबाइल मिसाइल संकट। ठीक है, और जो सही विकल्प का दूसरा है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका कर लेना मिखाइल गार्बोचोव, स नंबर पे है। और जो तीसरे नंबर पे है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो इसका उत्तर कर लेना आप लोग द बराक ओबामा। ठीक है, बराक ओबामा कर लेना। और चौथे नंबर पे है कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो इसका उत्तर कर लेना आप लोग स नंबर पे ए ओ ह्यूम पे। ठीक है, और जो पांचवा है सिक्किम भारत का राज्य कब बना था, राज्य बना, तो इसका उत्तर कर लेना आप लोग अ नंबर पे लगा देना 22वां। ठीक है, और जो छठा है सही विकल्प का प्रश्न कि यूरोपीय यूनियन की मुद्रा है, तो इसका आप लोग कर लेना यूनियन, यूरो, सॉरी यूनियन मत कर लेना, यूरो। ठीक है, जो प्रश्न नंबर दूसरा है कि निम्न रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न नंबर दूसरा आपके सामने है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आप लोग जो पहला नंबर का है कि आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या है कितनी है, तो आप लोग इसका उत्तर लिख लेना 8। कितनी है, तो आप लोग कर लेना 8 है। और जो दूसरा रिक्त स्थान है कि विश्व पर्यावरण दिवस रिक्त स्थान को मनाया जाता है, तो आप लोग इसका उत्तर लिखना 5। कितना लिखोगे, 5। ठीक है, और जो तीसरा है कि स्थापना के समय सार्क सदस्य राष्ट्रों की संख्या है, जो तीसरा रिक्त स्थान दे रखा है, तो उसमें कर लेना आप लोग 7 करोगे। कितना करोगे, 7 जो दिखाई दे रहा है आपको। और जो चौथा है कि यूनिसेफ का मुख्यालय है, तो कहाँ पे स्थित है, तो इसका आप लोग कर लेना जो चौथा रिक्त स्थान है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो आप लोग कर लेना न्यूयॉर्क। कहाँ पे करोगे, न्यूयॉर्क। ठीक है, जो जो देखो स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियायतों की संख्या रिक्त स्थान थी, जो पांचवा जो रिक्त स्थान है कि स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या थी, तो आप लोग कर लेना 565 करना। ठीक है, और जो छठा नंबर का जो दे रखा है रिक्त स्थान के संपूर्ण क्रांति का आह्वान रिक्त स्थान के द्वारा किया गया है, तो इसका उत्तर आप लोग लिख लेना जय नारायण प्रकाश का। ठीक है, और जो सातवां जो रिक्त स्थान दे रखा है ई बी रामास्वामी नायकर को रिक्त स्थान के नाम से जाना जाता है, तो इसका आप लोग कर लेना पेरियार। ठीक है, हाँ। प्रश्न नंबर जो चौथा दे रखा है आपके सामने, एक वाक्य में उत्तर लिखिए कि मेड काऊ महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा था। क्या दे रखा है कि मेड काऊ महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा था, तो इसका आप लोग कर लेना जापान और कोरिया। ठीक है, क्या करोगे, जापान और कोरिया। जो एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ये वाला जो प्रश्न नंबर चौथा है उसका कर लेना मेड काऊ महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा था, तो इसका कर लेना जापान और कोरिया। ठीक है, और जो प्रश्न नंबर दूसरा दे रखा है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो इसका आप लोग कर लेना दूध उत्पादन एवं वितरण से संबंधित है। किससे संबंधित है, दूध उत्पादन एवं वितरण से संबंधित है। ठीक है, और जो तीसरा जो दे रखा है कि पंचशील सिद्धांत से संबंधित नेता थे, तो इसका उत्तर आप लोग कर लेना नाना पाटिल। क्या करोगे, नाना पाटिल। ठीक है, और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो प्रश्न नंबर जो दे रखा है, छठा जो प्रश्न दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका आप लोग उत्तर लिख लेना हेग। क्या करोगे, हेग। और जो सातवां प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर लिखिए में कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, तो भारत में इसका उत्तर लिख लेना कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, तो इसका उत्तर लिखना आप 25 अक्टूबर 1951 को भारत में आम चुनाव हुए थे। ठीक है,
मैंने आपको पहले प्रश्न नंबर चौथे के एक वाक्य में जो भी उत्तर मिले मैंने आपको बता दिए। अब प्रश्न नंबर तीसरे की सही जोड़ियां मिलान कर लीजिए, ठीक है। तीसरे की जो सही जोड़ियां बनाने के लिए दे रखी है आपको, तो वो आप लोग कर लीजिए। देखिए कि सीटी बीटी निषेध संधि, तो इसका आप लोग उत्तर कर लेना 1996 में। ये प्रश्न फ पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? फ पे आ जाएगा। और पहले का उत्तर क्या होगा? 1996 को। और जो दूसरा दे रखा है कि आशियाने की स्थापना कब हुई थी, तो तो उसका उत्तर लिखना आप लोग 1949 को हुई थी आशियाने की स्थापना। तो सही जोड़ी में मिला लेना 1949। और जो तीसरे नंबर पे दे रखी है बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, तो इसका आप लोग द कर लेना 1917 में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो आप लोग याद रख लेना कि 1917 में हुई थी। जो चौथे नंबर पे दे रखा है कि सोवियत संघ का अंत कब हुआ था, तो सोवियत संघ का अंत, इसमें आप लोग जोड़ी मिलान कर लेना 1991 को, ठीक है। और जो पांचवा जो दे रखा है सही जोड़ी मिलाने के लिए कि दक्षेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1949 को। पांचवा जो है दक्षेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1985, सॉरी माफी चाहता हूँ, कि 1985 को हुई थी। और जो छठे नंबर पे जो दे रखा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब हुआ था, तो ये कर लेना 1956 को। कब हुआ था? 1956 को। देखिए आपके सामने अब आ रहा है प्रश्न नंबर 5वां। तो आप लोग देख सकते हो कि पहले में क्या है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जापान में हुआ था, तो इसका आप लोग उत्तर लिखना असत्य, ठीक है। और जो दूसरा नंबर पे है सत्य असत्य में 1962 के भारत चीन युद्ध के समय देश के रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम थे, तो इसका आप लोग कर लेना असत्य, ठीक है। और जो तीसरे नंबर पे सत्य असत्य दे रखा है कि 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई, तो इसका आप लोग कर लेना सत्य, ठीक है। और जो चौथे नंबर पे दे रखा है कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, तो इसका आप लोग कर लेना सत्य, ठीक है। और आप लोग देख भी सकते हो अगर आवाज सुनाई दे रही हो तो। और पांचवें नंबर पे जो है आरटीआई एक्ट 2005 में बना, तो इसका भी बिल्कुल सत्य कर लेना। और जो आखिरी नंबर पे है कि नाटो सोवियत रूस का सैनिक संगठन था, तो इसका भी आप लोग कर लेना सत्य, ठीक है। और हाँ, आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि एक वाक्य में उत्तर में मुझे एक और प्रश्न मिला कि एक और मैंने आप लोगों के लिए प्रश्न लिखा कि गठबंधन सरकार कैसे बनती है, प्रश्न नंबर चौथा, ठीक है। जो प्रश्न नंबर चौथा क्या दे रखा है कि गठबंधन सरकार कैसे बनती है, तो इसका उत्तर आप लोग लिखना कि जब सरकार को स्पष्ट बहुमत, फिर से, कि जब सरकार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तब अन्य पार्टियां मिलकर गठबंधन सरकार बनाती है, ठीक है। तो एक बार और मैं आपको बोल देता हूं कि गठबंधन सरकार कैसे बनती है। जो प्रश्न नंबर चौथे का चौथा है, तो उसका उत्तर आप क्या होगा, तो एक बार और सुन लो कि जब सरकार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तब अन्य पार्टियां मिलकर गठबंधन सरकार बनाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना। और मेरे प्यारे बच्चों को बेसब्री से इंतज़ार था कि सर आप लोग सारे प्री बोर्ड के वस्तुनिष्ठ और ऑब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर बता दीजिएगा। तो मैंने उनकी इच्छा के अनुसार मैंने वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना, ठीक है। तब तक के लिए बाय।